तो 3.6 के अंदर सवाल ने बोला इफ ₹3,000 इंक्रीज बाय ₹600 इन 4 years, फाइंड द रेट परसेंट पर annum। तो क्या बोला सर, 3,000 इंक्रीज हो जाए किससे, 600 से। तो मतलब क्या हुआ सर हमारे पास, मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पैसे कितने रुपए के इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीमेंट कितने रुपए का हो रहा है सर, इंक्रीज अमाउंट कितने रुपए से हो रही है, 600 से। ठीक है, 600 से इंक्रीज एक अमाउंट हो रही है मेरे पास। तो ये जो इंक्रीमेंट अमाउंट है, इसको मैं अपने पास क्या बोल लूंगा, इसको मैं बोलूंगा इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेड। सर नया पॉइंट। तो ये इंक्रीमेंट अमाउंट, ये जो इंक्रीज अमाउंट है वो, उसको किस इंटरेस्ट पेड है, उसको मैं किससे डिनोट कर दूंगा, आई से। सही है। और मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी सर, 3,000 मेरी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। पीरियड कितने रुपए का होगा सर, पीरियड क्या होगा, 4 years। मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू पी एन आर। सही है। तो आई कितना आ गया सर, 600 इज इक्वल्स टू पी एन आर। पी क्या है, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आर। सही है सर। तो 600 बराबर है मेरे पास 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर आएगा, 12,000। गुड। ये आपने सवाल कर लिया था, रुबा बेटा आपने सवाल कर लिया था ये, सेट है। तो देखिए 12,000 मेरे पास इस तरफ आ गया, अगर मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊं, इस 12,000 को मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊं, तो ये अभी 12,000 आर के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वल टू के जब उस तरफ आया तो क्या करेगा सर, मेरे पास डिवाइड करेगा। दैट इज इक्वल टू दी आर। मुझे 600 को 12,000 से डिवाइड करके आंसर बता देंगे। जी सर, 600 को 12,000 से डिवाइड कर दीजिए। 600 डिवाइडेड बाय 12,000 दैट इज 0.05। ठीक है, तो 0.05 इज इक्वल्स टू दी आर। हमें पता है कि ये डेसिमल में है, इसको डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देंगे 0.05 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या हो जाएगा सर, 5%। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया 3.6। सर इसके बाद हमारे पास सवाल कौन सा, 3.8 बोला आपने, 3.7। सर 3.7 क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम will be 720 gain as interest of rupees 144 4% annum। सही है, annum simple interest। क्या बोला, इन what time 720 gain as interest of rupees 144। तो सर मेरे पास यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्ट मेरे पास कितने रुपए का सवाल ने बताया, 144 का इंटरेस्ट बताया, प्रिंसिपल कितने रुपए का बताया सर, 720 का बताया, और आर मेरे पास क्या बताया इसने, 4%। और मुझे क्या बोला, टाइम बता दो कितना होगा। अगेन वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या, आई इज इक्वल टू पी एन आर। तो आई कितना है, 144 इज इक्वल टू दी, पी हमारे पास कितना है सर, पी हमारे पास है 720 का, मल्टीप्लाई बाय एन तो पता नहीं है, एन तो फाइंड आउट करना है, पीरियड है हमारे पास, आर क्या है 4%।
सर ये 4% को अगर मैं 0.04 करके लिख लूं तो कोई मसला है? सर ये कैसे आपने कर दिया? ये पता है ना बात कि 4% को 0.04 भी लिख सकते हैं? जी सर, ये बात क्लियर है ना? तो वाह बेटा, आपको भी क्लियर है। तो अगर मैं 720 को 0.04 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 0.04। जी देखो बेटा, 28.8 मल्टीप्लाई बाय एन। अभी 28.8 यहाँ पे क्या कर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू इस तरफ आके क्या करेगा? डिवाइड। तो एन हमारे पास कितना आएगा सर? 5 आ रहा है। तो एन आंसर आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? और कौन सा सवाल? और आपका किसी का कोई सवाल? और कोई सवाल सर? T1 11। At what rate a simple interest will be 24,000 रुपए अमाउंटिंग टू 25,929। अच्छा, 25,920 इन 4 years। ठीक है। आपको क्या बोल रहा है सर? आपको बोल रहा है कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है मेरी? तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास है 24,000 रुपए की। सेट। और साथ ही साथ मुझे पास क्या बोला? टोटल अमाउंट इसने बता दी। ये 25,000 रुपीज है, वो मेरे पास क्या आ रहा है? टोटल अमाउंट है 25,920 रुपीज। ठीक है। इसने बोला कि मैंने एट व्हाट रेट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 24,000 अमाउंटिंग टू 25,000। किस रेट से मैं 24,000 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाए? 25,920 रुपए की। सही है। टाइम कितने बता रहे हैं? 4 years। तो इसने हमें फाइंड आउट करके बोला, रेट फाइंड का बोला, ऐसा ही है। तो सर जब हमें रेट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रेट फाइंड आउट करने से पहले हमें एक और चीज फाइंड आउट करनी, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट। क्या हमें पता फॉर्मूला हमारे पास का? अगर हम इसको देखें, आई इज इक्वल टू पी एन आर। तो आई क्या डिनोट कर रहा होता है सर? आई डिनोट हमारे पास करता है इंटरेस्ट। तो जब तक इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकता मैं, तो मैं अपने पास रेट भी फाइंड आउट नहीं कर सकूंगा, ऐसे ही है। तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कैसे करूंगा सर? सर हमने लास्ट क्लास के अंदर बिल्कुल एंड में एक चीज पढ़ी थी, हमने बोला था टोटल अमाउंट बनती कैसे, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ऐसा ही था। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी टोटल अमाउंट कितनी है। और सवाल ने मुझे टोटल अमाउंट बताई हुई है 25,920 रुपीज। प्रिंसिपल भी बताया हुआ है कितने रुपए का? 24,000 रुपए का। तो मैं आराम से अपने पास इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो यहाँ पे 24,000 क्या कर रहा है? इंटरेस्ट अमाउंट के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -24,000 रुपीज। तो मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हो जाएगी सर? 1,920 रुपए की। क्लियर है सर? तो सर मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, तो मैं आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू पी एन आर। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू पी एन आर किस तरीके से करूंगा? 1,920 रुपए का मेरा इंटरेस्ट है, इज इक्वल टू 24,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय एन। हमारे पास कितना दिया हुआ है? 4 मल्टीप्लाई बाय रेट। हमारे पास क्या दिया हुआ है सर? रेट हमें पता नहीं, रेट तो फाइंड आउट करना। सेट है। तो 1,920 रुपए इज इक्वल टू 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 96,000।
24, यही आंसर आ रहा है, 96,000 नहीं आ रहा? सेट है। तो मैं क्या बोलूंगा, 1920 को डिवाइड कर दो 96,000 से, तो मेरे पास आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.02। तो r इज इक्वल्स टू 0.02, ये आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2%। क्लियर है? अच्छा, इसको आप है ना, ये तो मेरा थोड़ा लंबा मेथड था ना, आप इस दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। कौन सा वाला? a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस एन आर, ये वाला भी फॉर्मूला है ना, आप उससे भी कर सकते हो इसको। सेम ही तरीके से होगा, बस पी आई आर आ जाएगा, ए भी आपके पास फाइंड आउट हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करोगे और कर दोगे। इस फॉर्मूले से करवा दो या ऊपर वाला तरीका सही है? इससे करवा दो या नहीं, आप बता दो दोनों। सॉरी बेटा। ठीक है, करवा दूं कि आप कर लेंगे इस फॉर्मूले से? सेट है। मुझे बताएं और क्या सवाल बेटा आपका? 3.13 की सेट है। क्या बोला है? इन वॉट टाइम 50,000 विल बिकम 64,000 रुपए एट 7% पर आना। सर अगेन वही चीज है, आप दोनों फॉर्मूले से जो अभी हमने सीखे ना, दोनों से आप कर सकते हैं। अब मैं ना आपको वो जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, उससे करके दिखा देता हूँ। पी 1 प्लस एन आर, सेट है। तो मेरे पास क्या बोल रहा है, आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है? 64,000 रुपीज की टोटल अमाउंट है। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 50,000। ठीक है, वन तो एज इट इज आ जाएगा, एन हमें पता नहीं है, एन तो फाइंड आउट करना है, और आर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 7%। सही सर। तो 64,000 को तो एज इट इज रहने दूंगा मैं अपने पास। अब देखें, ये 50,000 मेरे पास क्या कर रहा है सर? 50,000 मेरे पास वन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा ही है। मुझे ये पता है जब भी 50,000 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता है तो हम क्या बोलेंगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बीच में प्लस की साइन दे दी, फिर मैंने क्या किया, 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.7 एन से। क्लियर है सर? सर आगे हम फिर कैसे बढ़ेंगे इसके? हम बोलेंगे 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है आपके पास? एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सेटल, आगे हम कैसे बढ़ेंगे इसके? अच्छा, मैं इसको दूसरे मेथड से ले चलता हूँ, इससे थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। सर ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करें सवाल। मैं बोलता हूँ 64,000 है, ये 50,000 इस तरफ है, तो क्या कर रहा है, 1.1 इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको इक्वल के इस तरफ ले आऊंगा तो मेरे पास क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सर? मैं बोलूंगा मेरे पास बचेगा क्या? 1 प्लस 0.07 एन। सही है, ये मेरे पास आ जाएगी कुछ चीज हिसाब किताब।
अब मैंने बोला 64,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा सर हमारे पास? 1.28, सही है। दैट इज इक्वल टू दी 1 प्लस 0.07 n, ऐसा ही है। अब ये 1 हमारे पास क्या कर रहा है, प्लस का, इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा सर? माइनस का। तो हम बोलेंगे 1.28 माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू दी 0.07 n, सही है। तो आंसर क्या आएगा? 0.28 इज इक्वल टू दी 0.07 n, सेट है सर। मुझे ये पता है 0.07 n के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन होती है? मल्टीप्लीकेशन। इक्वल टू के उस तरह जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा सर? डिवाइड का। इक्वल टू उस तरफ आएगा तो ये क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो आंसर क्या आएगा सर? n इज इक्वल टू 0.28 को डिवाइड करें 0.07 से, और आंसर आ गया सर। सेट है, क्लियर है। आप इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और ऊपर वाले फॉर्मूले से भी कर दो। कैसे? सबसे पहले अपने पास इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, इंटरेस्ट निकल जाएगा, और फिर नीचे वाला आई इज इक्वल टू पी एन आर वाले फॉर्मूले। क्लियर बेटा? सेट है, आगे बढ़े सर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ये कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट अभी तक क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट में हमने समझा था कि जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ अप्लाई किसके ऊपर करना होता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। मतलब आपका जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब वो अमाउंट जो मैंने उधार ली है उस अमाउंट के ऊपर ही आपका क्या होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है। लेकिन सर अगर आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर जाए ना, अगर आपका कभी बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्रॉफिट, किसी का सेविंग अकाउंट है? देखिए सर, सेविंग अकाउंट अगर किसी का होता है ना, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर क्या होता है? लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ आपको, आपने अपने अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। उसके ऊपर आपको लेट्स सपोज 10% मंथली इंटरेस्ट मिलता है। मंथली इंटरेस्ट कितना मिलता है? 10%। सेट है। तो अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैं बोलूंगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो दैट इज इक्वल टू दी 1,000। 10,000 का 10% कितना निकलेगा सर? 1,000 रुपए। सेट है। अब अगर आप फैब में आओगे ना, फैब का इंटरेस्ट होगा कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा 10,000 प्लस जो 1,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा है, सही है। हम इसके अंदर अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमने कोई पैसे निकाले नहीं है, जो पैसे हमने जमा करवा दे वो पड़े के पड़े हुए ही है, ठीक है। तो अब मेरे पास पैसे कितने हो गए सर? मैंने बोला 10,000 रुपए मैंने जमा कराए थे, 1,000 रुपए मजीद इसके अंदर शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गया? 11,000। अब 11,000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट निकलेगा तो कितने रुपए आएगा सर? 1,100 रुपए। क्लियर है सर? सर फिर आगे मार्च में बढ़ते हैं। मार्च में क्या हुआ सर? अब मेरे पास 11,000 है और उसके अंदर 100 रुपए मस्जिद आ गए। 11,000 के अंदर मस्जिद क्या आ गए? 1,100 रुपए आ गए। तो अब कितने रुपए हो गए सर? 12,100 रुपए। मेरा इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? अगेन 12,100 का 10%, तो डेट 1,210 रुपए। तो सर यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपका आपके पास बैंक अकाउंट होता है और उसके अंदर आपके पैसों के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो नेक्स्ट मंथ में आपके पास क्या होता है? नेक्स्ट मंथ में उसी इंटरेस्ट पर आपको फर्दर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर ये देखो मैंने जमा कितने करवाए थे? 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो उसूलन मुझे हर महीने कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 1,000 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट। लेकिन आपके पास क्या हो रहा है? फैब में 100 रुपए ऊपर मिले, मार्च में 210 रुपए आपको ऊपर मिल गए,
ऐसा ही फेब में आपको क्या मिले, 100 रुपए ऊपर मिले, मार्च में आपको कितने रुपए मिले, 210 रुपए ऊपर मिले। तो ये आपके पास अगर मैं ये देखना चाहूँ 210 रुपए कैसे किलो है, तो मैं आराम से देख सकता हूँ। सर मैंने टोटल अभी मार्च के मंथ में मेरे पास अकाउंट में पैसे कितने हो गए, 1210 रुपए, सॉरी 12,100 रुपए माइनस 10,000 रुपए, तो डेट इज इक्वल टू दी 2,100 रुपए मेरे पास क्या हुआ, इजाफी पैसे आए। सेट है। अगर मैं इसी के ऊपर 10% इंटरेस्ट निकालता हूं तो मेरे पास कितने रुपए का बनेगा, सर वही 210 रुपए बनेगा, एडिशनल प्रॉफिट बनेगा, जो कि मार्च के मंथ में मेरे पास एडिशनल प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसा ही है सर। सर समझ में आया पॉइंट, क्लियर है पॉइंट सर। तो सर मतलब हुआ इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सर 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 आगे बढ़े। जी सर। जी सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सर कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + i पावर है, एक सेकंड दीजिए। जी सर। सर हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, सर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला, सर फॉर्मूला आपकी बुक में भी आपको शो हो रहा होगा, पेज नंबर 76 के ऊपर। फॉर्मूला क्या सर, A इज इक्वल्स टू दी P ब्रैकेट ऑन 1 + I पावर m, दैट इज होल ब्रैकेट ऑफ, होल ब्रैकेट पावर क्या आ जाएगी सर हमारे पास mt। सेट है। ये पावर है mt, हमारे पास क्या है सर, mt हमारे पास पावर है। तो सर ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। सर ए का मतलब हमारे पास क्या होगा, सर ए का मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल अमाउंट। पी का क्या मतलब होगा सर हमारे पास, पी का मतलब वही होगा अगेन हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। और आई का मतलब हमारे पास क्या होगा, आई का यहाँ पे मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेट है। एम का मतलब होता है सर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम इन ईयर्स का मतलब क्या होगा सर हमारे पास, सर हम यहाँ पे बोलेंगे अगर इंटरेस्ट मेरे पास साल का दिया हुआ होगा तो मैं साल का हिसाब में रखूंगा, अगर इंटरेस्ट मंथली दिया होगा तो मंथली के हिसाब किताब देख रहा हूँ मैं अपने पास। ठीक है। और टी क्या डिनोट कर रहा होता है सर, टी हमारे पास डिनोट कर रहा होता है टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स। सेट है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स को मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, अपने पास मल्टीप्लाई करवा दूंगा, किससे, हमारे पास जिस हिसाब में साल के अंदर इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब जैसे कि नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर का मतलब ये होता है जैसे कि आपको ये बोले कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो साल में 2 दफा मिलेगा, आपके पास सवाल आ जाए साल में 2 दफा हम आपका इंटरेस्ट देंगे, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, लेट्स सपोज 5 ईयर्स है, तो हम क्या बोलेंगे साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 साल तक मुझे कितनी दफा इंटरेस्ट मिलेगा, 10 दफा इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे निकाला सर, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी एमओटी समझाने के लिए। मैंने बोला आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपको किस बेसिस पे मिलेगा, 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 साल में 2 दफा मिलेगा। और टोटल ईयर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल ईयर लेट्स सपोज आपके पास 5 ईयर्स है, तो मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ टाइम्स आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको कितनी दफा इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी, तो मैं इजी क्या बोलूंगा 2 × 5 दैट इज इक्वल टू दी 10 टाइम्स। क्लियर है सर।
सेट है, पॉइंट समझ में आया? सर हम आगे बढ़ते हैं। सर आपसे सबसे पहले पूछता है कि फाइंड दी कंपाउंड अमाउंट। यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा आपसे, कंपाउंड अमाउंट पूछ रहा है। कंपाउंड अमाउंट का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट। जैसे हमने प्रीवियस वाले सवाल के अंदर देखा था ना, टोटल अमाउंट होती थी। यहाँ पे टोटल अमाउंट की यहाँ पे क्या बोलेगा? कंपाउंड अमाउंट बोलेगा आपको। सर स्क्रीन दिख रही है ना सबको? फाइंड टोटल ऑफ रुपीज 8,000। स्क्रीन दिख रही है ना सर? सेट है। 8,500 रुपए एट 4%। 8,500 में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ इजी रखने के लिए, 10,000 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 5 years। आपसे सवाल फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने बात, हमने क्या बोला? हमारे पास इंटरेस्ट कितने रुपए का है, इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है सर? इंटरेस्ट की परसेंटेज हमारे पास 6% दिया हुआ है, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस बेसिस पे मिल रहा है सर? हमें हाफ ईयरली मिल रहा है, मतलब साल में 2 दफा हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 महीने पे। तो 6 महीने की बात करें तो साल में कितनी दफा मिलेगा? 2 दफा साल में अभी मिल रहा होगा। तो अगर मैं सवाल के अंदर सोल्यूशन स्टार्ट करूं, और अगेन सोल्यूशन से पहले मैं अपने पास क्या करूं? अपने पास डेटा बना लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सर सबसे पहले मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है। सर प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितने रुपए की दी हुई है? सर प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास दी हुई है, दैट इज रुपीज 10,000। सर 10,000 जीरो जी जी सर 10,000, थैंक यू। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 years दिया हुआ है। ठीक है, टाइम हमारे पास, नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2 times इन अ ईयर। साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिलेगा। सेट है। आई हमारे पास क्या दिया हुआ है सर? आई हमारे पास दिया हुआ है 0.4%। हमें पता है 4% को हम डिनोट कर रहे होते हैं, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.04। सेट है। हाँ सॉरी 6%, और यहाँ पे भी हमारे पास 6% आ जाएगा। सेट है। अब हम अपने पास मासूमाना जो हमारे पास फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या? ए इज इक्वल टू ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मैं कैप लगा दूँ, कैप कहाँ से? कैप, ठीक है सर। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के सामने देखूं, ए हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? टोटल अमाउंट। सिंस हमें कंपाउंड अमाउंट हमने डिस्कस किया, कंपाउंड अमाउंट को हम टोटल अमाउंट डी कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू दी टोटल अमाउंट। सेट है। तो अगर मेरे पास पी हमारे पास कितना आ जाएगा सर? पी हमारे पास 10,000 रुपीज का है, इसके अंदर प्लस कर देंगे 1 फॉर्मूले का। आई हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.00। आई हमारे पास दिया हुआ है 0.06। इसको हम डिवाइड किससे करवा देंगे? एम से। एम हमारे पास कितना है सर? एम हमारे पास है 2, और डेट इज पावर बाय हमारे पास एम हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सर अगर हम इसका देखें तो हमारे पास 10,000 को तो हम एज इट इज अभी रहने देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा सर? हम बोलेंगे 0.06 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सर? 0.03। अगर मैं 0.06 को डिवाइड करता हूँ 0.06 डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा?
2 आंसर आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। सही है। और s टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर हमारे पास हो जाएगी 10। सेट है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.03 और पावर बाय 10। सेट है सर। अब सर मुझे 1.03 का पावर बाय 10 निकाल के बता देंगे आप? सर कैसे निकलेगा, एक सेकंड है। सर आप अपने पास क्या कर रहे हैं, अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1.03। सही है। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो जो आपके पास एक इसको एक क्यूब वाले आप देखेंगे x पावर 3 लिखा हुआ होगा, उसके बराबर में एक है ना बॉक्स बना हुआ होगा ब्लैंकिंग वाला, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर एक पावर का इंडिकेटर शो कर देगा आपको। ठीक है। और यहाँ पे फिर मिला आपको बेटा रुबाब? अगर आप यहाँ पे फिर 10 लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो पावर है ना वो उसका अगर 10 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सर 1.343 बिल्कुल बिल्कुल नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। रुबाब बेटा आपको मिल गया? तो अगर आप उसके अंदर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, मिल गया ना आपको? तो सर आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.3439, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। जी बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। सर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स। ठीक है। 1.3439 4 डिजिट लिखे, 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13,439। क्लियर है सर? समझ में आया किस तरीके से होगा सर ये? कोई कंफ्यूजन तो बता दें सर। ये इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। आए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास। सर एग्जाम्पल नंबर 2। सर एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैं क्या बोलता हूँ आपको, सर मैं आपको बोलता हूँ आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट ले सपोज आपके पास बोरोड कॉस्ट है, मैं आपको एक वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ। बोरोड अमाउंट कितनी है आपकी? बोरोड का मतलब होता है पैसे लेना, उधार लेना। बोरोड अमाउंट ले सपोज आपकी 20,000 रुपए। ठीक है। और आपके पास इंटरेस्ट आपको कितने टाइम में आपको पे करना है? इंटरेस्ट आपको पे करना है कंपाउंड एट द एंड ऑफ। ठीक है। इंटरेस्ट जो आपके पास रेट दिया हुआ है, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट मैंने लेट्स सपोज 8% दिया हुआ है। सेट है। और टाइम आपको मैंने बताया, टाइम मैंने आपको बताया लेट्स सपोज 5 इयर्स। सेट है। इंटरेस्ट अमाउंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हमारे पास कुछ रहता है, हाँ सर। और लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि जो मैनी टाइम्स आपको इंटरेस्ट कब पे करना है, मैनी टाइम्स जो एम होता था, मैंने बोला एनुअली इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो आप इंटरेस्ट मुझे पे करोगे वो किस बेसिस पे करोगे, एनुअली पे करोगे। ये मैंने आपको डेटा दे दिया और मैंने आपसे बोला कि मुझे फाइंड आउट करके दे दो कंपाउंड अमाउंट। सर अगेन उसी फॉर्म से करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें ना तो हमारे पास एनुअल लिया हुआ है, तो अगर हम कंपाउंड अमाउंट के आगे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ देख लेते हैं अपने पास सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या बोलेंगे, पी हमारे पास कितना है, 20,000 रुपए। सही है। इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास कितनी दी हुई है सर, इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास 8% दी हुई है। सेट है। टाइम हमारे पास दिया हुआ है सर 5 इयर्स का। एनुअली हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 इन अ ईयर।
जब एनुअली की बात करेगा तो मेनी टाइम्स इन अ डे को हम हिसाब से क्या बोलेंगे, वन टाइम इन अ ईयर। तो एनुअली का मतलब होता है एक साल, तो वन टाइम इन अ ईयर हमने लिख दिया अपने पास। सेट है। अब हम अपने पास वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है सर हमारे पास, सर सवाल समझा है ना? जी सर। सेट है। सर 20,000 रुपीज हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट, इसके अंदर प्लस कर देंगे हम वन फॉर्मूले का, प्लस आई हमारे पास कितना दिया हुआ है, आई हमारे पास 8% है, डेट इज इक्वल टू 0.08। सेट है। तो हम बोलेंगे 0.08 को डिवाइड किससे कर दो, डिवाइड करवा दो 1 से। क्यों? क्योंकि साल में एक दफा आप इंटरेस्ट पे करोगे। जी। सही है। और इसके अंदर पावर आप ऐड कर दोगे, पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, 20,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 पॉइंट, अगर मैं 0.08 को 1 से डिवाइड करूंगा तो अगेन वही आंसर आएगा 0.08। ठीक है। और पावर क्या आ जाएगी मेरे पास सर, पावर मेरे पास आ जाएगी 5 की। तो मैं क्या बोलूंगा, 20,000 प्लस 1.08 पावर 5। सेट है। तो अगेन मुझे 1.08 का पावर 5 बता दें क्या आंसर आएगा। सर 1.4693। तो वहां बेटा आपका भी ये आंसर आ रहा है। सेट है। तो सर हमारे पास टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 1.4693, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, तो आंसर क्या आ जाएगा सर हमारे पास, 1.4693 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20,000 से तो 29386। 29386। सेट है सर। क्लियर है पॉइंट, किस तरीके से कंपाउंडिंग के सवाल करने होंगे। सर अगेन जैसे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था ना कि हमारे पास प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, सर सेम ही फॉर्मूला रहेगा और सारी चीजें आपके पास फाइंड आउट करते रहोगे। फॉर्मूला यही रहता रहेगा और चीजें आप आराम से अपने पास फाइंड आउट करते रहोगे। सेट है। हम एक और सवाल देखते हैं अपने पास। अच्छा ये मीटिंग अभी मैं एंड कर रहा हूँ, मेरा नेट का इशू आ गया है, तो 2 मिनट के बाद आप सेम लिंक से लिंक दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लें। सही है। जी सर। ओके। सर एग्जाम नंबर 3 के अंदर मैं अपने पास देखता हूँ, मैं बोलता हूँ आप मुझे फाइंड आउट करके दे दो प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू आप मुझे क्या करके दे दो, फाइंड आउट करके दे दो। सही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹75,000 ड्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर। मैं पूरा एक सवाल ही लिख लेता हूँ, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना हमारी, मैं उसी को लिख लेता हूँ। क्या बोलता है सर, फाइंड दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹75,000 ड्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर if money
वर्थ इफ मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। सही सर। सर ये हमारे पास एक सवाल आपके वाले। जी सर। तो सर अगर मेरे पास इस सवाल को देखूं तो मेरे पास क्या फाइंड आउट करा, अगर मैं इसका डेटा बना लूं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या कर लेता हूं, डेटा बना लेता हूं। तो डेटा मेरे पास क्या आ जाएगा सर, मैं बोलूंगा मेरे पास ए, क्योंकि टोटल अमाउंट बता रहा है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि देखिए इसने क्या लिखा 75,000 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4 साल के बाद मेरे पास अमाउंट कितनी हो जाएगी, 75,000 रुपए। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, टोटल अमाउंट। क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन पे मेरे पास कुछ अमाउंट होगी, उसको अगर मैं बैंक में रखूंगा तो 4 साल के बाद वो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 75,000 रुपए। सही है। तो ये 4 साल के बाद वाली अमाउंट मांग रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या शामिल होगा, एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ऐसा ही है। तो इसने हमारे पास क्या बोलता है, ये टोटल अमाउंट मेरे पास दी हुई है 75 की। इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या दिया हुआ है सर, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8% का। टाइम आपको बताया हुआ है, टाइम आपका कितना है, 4 ईयर्स। सर कैसे, क्योंकि इसने बोला एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो हम अपने पास टाइम भी कितना रख लेंगे, 4। हाँ सर, इसने एक चीज, एक और चीज भी बताई, 8% आपके पास क्या बताया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये कंपाउंडेड जी क्वार्टरली, तो हमें पता है साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं सर, सर। 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो मतलब 4 टाइम्स इन अ ईयर की बात कर रही है। ऐसा ही है। तो सर हम अपने पास आगे फॉर्मूला लेके अपने पास सोल्यूशन कर देते हैं। तो सर ए हमारे पास सवाल में गिवन है। हाँ सर, 75,000 रुपीज की अमाउंट आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू दी पी, हमें पता नहीं है। क्यों, क्योंकि पी तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज के दिन की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू को हम दूसरे नाम से क्या बोल रहे होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल रहे होते हैं। सेट है। तो जी हमारे पास पी कितने रुपए का दिया हुआ है सर, पी तो पता नहीं है, पी तो फाइंड आउट करना। तो 1 प्लस आई हमारे पास कितना है, 0.08। अगेन 8% दिया हुआ है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ डेसिमल में तो क्या हो जी जाएगा, 0.08 हो जाएगा। सही है। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 टाइम्स इन ईयर की बात की है सवाल ने हमारे साथ। फिर हमारे पास क्या बोलता है, एम टी। एम हमारे पास क्या डिनोट करता है, टाइम्स इन ईयर। 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है। तो 75,000 और दैट इज इक्वल टू दी पी एज इट इज रख दूंगा मैं अपने पास। 1 प्लस 0.08 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0.02। ऐसा ही सर। जी सर। सेट है। पावर बाय 16। जी अब मैं 1.02 का आंसर निकालूंगा पावर बाय 16 से। कैसे, 75,000 दैट इज इक्वल टू दी पी 1.02 पावर 16। तो मुझे 1.02 पावर 16 का आंसर बता देंगे आप। जी सर। जी। सर 1.2682। ओ सॉरी सॉरी सर। सर 1.3727 आ रहा मेरा तो कैलकुलेटर पे। सॉरी सर, वो मैंने 12 कर दिया था गलती ओके से, ओके, 12 लिख दिया था। सही कर लें। जी सर 1.3727। सेट है। अब मुझे पता है 1.3727 पी के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आऊंगा ताकि वो मेरे पास क्या कर लेगा, डिवाइड कर देगा। तो पी आ जाएगा हमारे पास
हम क्या बोलेंगे 1.3727। तो मैं 75,000 को 1.3727 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? सर 54636.84 तो बड़ा आ रहा है। सर हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लेंगे आराम से, हमने डिस्कस किया हुआ आंसर है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिख देते क्वाइट इनफ फॉर अस। तो हम क्या बोलेंगे 54,633 36 36 आ रहा है, जी 36.847। 84709। तो हम बोल देते हैं 85 कर देते हैं, राउंड ऑफ पॉइंट 2 डेसिमल के ऊपर। सेट है सर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? सर जी सर आप ही ना क्लास 3 बजे शुरू जी हो जी जाएगी, मुझे पता है बेटा, मैं कब तक ऑफ होगी? आप ही को बोल दीजिएगा, बस मुझे पता है, मैं अभी ऑफ ही कर रहा हूँ। असाइनमेंट आपका मैं लिखवा देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह क्लास ऑफ करते हैं। सर हमने 3.13 तक देख लिए थे अपने पास सवाल, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड। सर 3.18 करेंगे आप? सॉरी 3 मतलब 19 से लेके 23 तक आप करेंगे? सर नहीं करना अभी, वो मैं करवाऊंगा। ये बेसिकली ये सिंपल इंटरेस्ट के सवाल है, ये थोड़े से ट्रिकी सवाल है, ठीक है, ये अच्छे सवाल है, ये मैं खुद ही क्लास में करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। सेट है? आप 3.19 से लेके 3.23 24 3.24 3.25 25 बस सर 3.19 से लेके टू 3.25 तक। सेट है? चले सर, क्लास करते हैं, अपना सारा ख्याल रखिएगा, कोई सवाल तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।